नमस्कार, मैं डॉक्टर आमिर अली, ईएनटी सर्जन। आज हम लोग एक टॉपिक जो साइनोसाइटिस है, बहुत कॉमन टॉपिक है। सब लोग, बहुत कॉमन बीमारी है ये लोगों के बीच में। साइनस हो गया, साइनस हो गया, साइनस हो गया। साइनस कुछ नहीं, साइनस एक नॉर्मल चीज़ें हैं। नॉर्मल चीज़ मतलब आप खुद ही इमेजिन करके देखें कि इतना बड़ा सर एक पतले से गर्दन पे कैसे रहेगा। तो भगवान ने हमारे सर को फोम की तरह हल्का कर दिया और हल्का करने के लिए खाली खाली जगह छोड़ दिए। उस खाली जगह का नाम साइनस दिया गया है। खाली जगह है जैसे यहाँ पे सामने में है, आपके चीक के सामने में, इसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। नाक की साइड में है खाली जगह, उसको एथमोइडल साइनस है। ऊपर की तरफ में फ्रंटल साइनस है, पीछे की तरफ में स्फेनोइडल साइनस। 4 तरह के साइनसेस होते हैं। अब साइनस दिया गया है, खाली जगह है, तो उसमें गंदगी होगी, उसमें पॉलिप्स बन सकते हैं, उसमें फंगस जाके जमा हो सकता है। कोविड के समय में सुने होंगे सफ़ेद फंगस, काला फंगस। वो फंगस कहाँ जमा था? इसी साइनस में ही आकर के जमा था। तो ये साइनस जो एक्चुअली साइनोसाइटिस है, कैसे पहचानेंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि हम लोग आसपास में, आस पड़ोस में कैसे देखेंगे कि ये साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस का सबसे पहला लक्षण होगा, उसके नाक जाम से लगते रहेंगे, उसका नाक बहता रहेगा, सर में दर्द होगा, सर के दर्द की वजह से उसे चक्कर भी आ सकती है, उसे बुखार भी रहेगा। ठीक है, ये एक मोटा मोटी मतलब ये सारे साइनस के अलग अलग लक्षण होते हैं। एक आप जो है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, प्लेन साइनोसाइटिस। प्लेन साइनोसाइटिस मतलब साइनस है, उसमें गंदगी जाके जमी हुई है, जिसकी वजह से गंदगी, सर में दर्द या फिर ये सारा लक्षण आप में दिखाई दे रहा है। फंगल साइनोसाइटिस, फंगस जाके जम गया और साइनस को ब्लॉक कर दिया है। एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस या एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस में एलर्जिक है पेशेंट। एलर्जिक किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ जो कि हमारे बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। जैसे बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाक बहना शुरू हो गया है। देखिए ठंड के मौसम में ज़्यादा अक्सर हो जाता है ये सारी चीज़ें, तो ये एलर्जिक होता है। एक तो है कि आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी या ऑपरेशन। तो ऑपरेशन की बात हम लोग बाद में करेंगे। उसको पहले हम लोगों को चाहिए कि दवाई और परहेज़ से काम लें। इसलिए ये वीडियो साझा करना पड़ रहा है कि पहले हम लोग कुछ चीज़ों को परहेज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग उसको बचाया जा सकता है। जैसे कि ठंडी चीज़ों का सेवन। मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन में जो हम लोग आस पड़ोस में हैं, सबसे ज़्यादा लोग ठंड से और धूल से एलर्जिक है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे धूल का काम हो रहा है या आप एलर्जिक है, बहुत ज़्यादा धूल दिया, ठंडे से दिक्कत होती है, तो मास्क यूज़ करें और गर्म कपड़ा पहने और ठंडे से बचें। ठंडे से परहेज़ करना है, धूल से परहेज़ करना है। दूसरी चीज़ें, अगर आपके सर में बहुत तेज़ अक्सर दर्द रहता है, चक्कर आता है, नाक जाम हो रहा है, नाक बंद हो जा रहा है, तो ईएनटी कंसल्टेशन लें, ईएनटी वाले को दिखाएं और जो दवाई दी जाती है उसको, दवाई को प्रॉपरली सही तरीके से लेना है। दूसरा होता है, कभी कभी नाक में बहुत बड़े बड़े मांस हो जाते हैं, नाक टेढ़ा हो जाता है, साइनस जाके जाम हो जाते हैं, उसमें पॉलिप्स बन जाते हैं। एक तरफ का एंट्रोकोनल पॉलिप, दोनों तरफ का है बायलैटरल एथमोइडल पॉलिप्स हो, या कोई मांस गांठ बन जाती है, तो उसको फिर सर्जरी से हटाया जाता है। वो सर्जरी लास्ट में वो आपको डॉक्टर वैसे ही बता देंगे, समझा देंगे। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है परहेज़, परहेज़, परहेज़। अब ऑपरेशन पे आते हैं। अगर किसी के नाक में मांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साइनस पूरा नाक को ब्लॉक किया हुआ है साइनोसाइटिस की वजह से, या पॉलिप निकल गया है, या नाक की हड्डी टेढ़ी है जिसकी वजह से सांस लेने में या इसमें दिक्कत होता है, तो उसका दूरबीन से ऑपरेशन होता है। बाहर से कोई दाग नहीं होता है, नाक के अंदर से ही सारा कुछ ऑपरेशन होता है और पेशेंट फर्स्ट क्लास ठीक हो जाते हैं।